अलग अलग देशों के बीच में आपस में जो रिलेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। आई मीन आर यू रेफरिंग टू चाइना इफ आई मे बी वेरी, छोटे देशों को भी कई लोग उसका देते हैं। क्या आपके पास हिंदुस्तान में आर्टिस्टों में कमी है? पत्थर उठाओ तो सिंगर है नीचे। हाँ, सिंगर है, एक्टर है, तमाम। यू हैव इनफ ऑफ टैलेंट। सभी को हाय, एंड हाय स्टैंड्स फॉर हमारा देश। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं ब्रिगेडियर तरुण साहब से। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं, हम एक मुद्दा लेके ही आपके पास आते हैं। और आजकल जो दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है, इक्वेशंस दिन ब दिन घंटों के घंटों चेंज हो रहे हैं। तो आप देखिए कि उनके जो एक्शन रिएक्शंस हैं, हम उसी के टॉपिक पे आपसे आज बात करने आए। यही हमारा टॉपिक है। यस, दिस इज अ वेरी लाइव टॉपिक। और जिस तरीके से जो परिस्थिति चल रही है, अभी आपने जो बताया ना कि अलग अलग देशों के बीच में आपस में जो रिलेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। जी सर। ठीक है, समीकरण बदले होते रहते हैं, वन अंडरस्टैंड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वन लुक्स फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी, कि ऐसा कुछ स्टेबिलिटी आना जरूर चाहिए। जी सर। तो बड़ा अच्छा मुद्दा लेके आए आप मनीष जी। थैंक यू सर। तो सर, इसी में आगे बढ़ते हुए आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, नाम क्या लेना, काफी सारे हैं। तो कभी कभी हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारी थोड़ी सी अनबन भी रहती है और हमारा कुछ कोलेटरल डैमेज भी होता है। थोड़ा लड़ाई झगड़े भी सरहदों पे चलते हैं। और ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं एकदम से क्वेश्चन चेंज हो गए और वो हमारा बहुत अच्छा एक बिजनेस पार्टनर कह लीजिए, हमारा अच्छा नेबर कह लीजिए, वो हो गया इन द जस्ट। आई मीन आर यू रेफरिंग टू चाइना इफ आई मे बी वेरी? सर, आपने नाम ले दिया। हाँ, ओके ओके, बिल्कुल ठीक है ना। जी सर। तो मनीष जी, ऐसा है, इंडिया एज अ कंट्री कभी भी मतलब उसने किसी से दुश्मनी नहीं निभाई है। वी ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट टू पीपल। जी। और जो आज इंडिया का स्थान बना है ना, जो हमारी सरकार ने इतनी मेहनत की है, वी रीच्ड आउट। कोई भी आपदा हो, कुछ भी किसी की प्रॉब्लम हो, चाहे आप कोविड से लो, वैक्सीन देना, किसी के अर्थक्वेक आया, कुछ, वी हैव ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट एंड बी फ्रेंडली विद आवर नेबर्स। ये हमारी पॉलिसी रही है। जी। इंडिया के कभी एक्सपेंशन वाले एम्स नहीं रहे हैं। जी। हमें अच्छे और मजबूत संबंध बनाने लोगों से। सर, आपको रोकूंगा बीच में। हाँ। जैसा कि कई बार हमारे जवानों का भी लॉस हुआ है, और वॉर में सुरेश बाबू का एक एग्जांपल दूं आपको बीच में। इनकी फैमिली सफर करती हैं, वो तो इनका जो लॉस होता है वो वेन में तो नहीं जाता, बट ये हमारे जैसे कि आप मनीष जी, आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू हिंट एट, मतलब जब किसी से हमारे संबंध खराब थे और अब अच्छे हो रहे हैं, तो क्या इनकी फैमिलीज पीड़ित होती हैं? आपका इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई? सर, थोड़ा ये होता है ना कि वो भी चाहते हैं कि भाई, जैसे कहते हैं कि भाई बदला लो अननेसेसरली। देखिए मनीष जी, ऐसा है, अब मैं थोड़ा इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में इसको देना चाहूंगा। यस, फाइन, इट डज हर्ट द फैमिलीज, बट अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव देखो, पहली बात तो जो हमारे जवानों का बलिदान होता है, वो हमें एक हायर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे पुट अप करता है, ताकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार अगले देशों से बार्गेन कर सके। देखो, ये हमारी ताकत है, ये हमारी हिम्मत है। आप हमारा नुकसान करोगे, हम भी आपको उससे दुगना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी सर। अगेन एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर अभी आपने देखा है हाल में। हाँ जी, बिल्कुल सर। ठीक है, नहीं तो मतलब आई नो टू द फैमिलीज इट में हर्ट के भाई ठीक है यार, अभी इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया और ये, लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो होता है ना वर्ल्ड का, उसको लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सर। इनका बलिदान बहुत बहुत मानवीय है, मतलब मैं मानता हूं कि सी, एंड इट इज वेरी हार्ड टू फॉरगेट दैट पेन, लेकिन फॉर द लार्जर पॉपुलेशन, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, यू नो, तो कई बार ऐसे बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं कि चलो कुछ हुआ जी, हमें उसका बहुत वो है, गम है, लेकिन लेट्स ट्राई एंड इंप्रूव द रिलेशंस। जी सर। तो ये उस प्रक्रिया के तहत जो है ना जी, ये फैसले, दैट इज व्हाट आई फील, मतलब से ऊपर और बैठने हैं, सोचने वाले सोचते हैं, लेकिन जो लार्जर पॉपुलेशन है जी, भाई 100 करोड़ से ऊपर आपकी जनता है, आपको सबका ध्यान रखना है। एंड चाइना हैज बीन मतलब इन अ लॉट ऑफ ट्रेड फोरम्स, इकोनॉमिक फोरम्स, इवन अदर कंट्रीज भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है काफी हद तक। या तो उस हद तक चाइना को बढ़ाना नहीं था पहले, अब लोगों ने बढ़ा दिया तो आपकी डिपेंडेंसी हो गई। बिल्कुल सर। कि छोटा से छोटा माल भी चाइना से आ रहा है, चिप्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, सब कुछ, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का माल चाइना में बन रहा है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी चलो, दैट इज वन पार्ट ऑफ दी, लेकिन मोटा मोटा मुद्दा यही होता है कि हम अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करके रखें। और ये जिन लोगों ने बलिदान दिया है, दे गिव अस अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि हम इन देशों से हम बार्गेन कर सकते हैं। लुक, इफ यू डू दिस टू अस, वी विल डू इट बैक टू यू। तो दैट इज द मेन मोटिव, और मतलब जिसका मोटिव तो खैर क्या कहूंगा, लेकिन ये एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि जिसके तहत काम किया जाता है। अच्छा सर, इसमें आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा कि जैसे कि चलिए चाइना तो अलग बात है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया,
और भी अन्य देश हैं। अभी पीछे हमने मालदीव्स को बैन कर दिया था उसकी एक छोटी सी टिप्पणी को लेकर। कभी हम किसी देश से छोटे मोटे, देखिए ऐसा है, ये चीजें हुई हैं जी, ठीक है नहीं, वो छोटे देशों को भी कई लोग उस्का देते हैं जी, और इन देशों से हमारे अच्छे बड़े और मजबूत संबंध रहे हैं जी ओवर द ईयर्स एंड सेंचुरीज, आई वुड से हमारे संबंध रहे हैं। सर बिजनेस भी लेते हैं हमारे देश से। बिजनेस भी लेते हैं, तो थोड़ा सा देखिए जो बैनिंग हुई या जो भी हुआ उसका असर तो पड़ा ना। दे हैव ट्राइड टू कम बैक टू अस, जी, और जिन्होंने उनके साथ छलावा किया था, जी, इन देशों को रियलाइज हो गया कि किस देश ने हमारे साथ छलावा किया था और कौन हमारे साथ खड़ा है, बिल्कुल सर, कौन हमें बैक कर रहा है। जी, ठीक है ना, ये इंडिया का पावर है। आप जी, अगर आप देखो तो मतलब ये लोग वापस आते हैं आपके, जी, ठीक है नहीं। जी। अच्छा सर, अभी अभी हमने देखा कि पहले तो बांग्लादेश में थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ मामला, और फिर उसके बाद नेपाल का नंबर लग गया। पहले बांग्लादेश भी हमारा साथ का साथी देश है भाई, पड़ोसी देश है। नेपाल में भी हमारा आना खूब लगा रहता है। बांग्लादेश को बनाने में सपोर्ट पूरा इंडिया का ही है, नहीं तो बांग्लादेश बनता ही नहीं सर। आधी से ज्यादा चीजें तो हमारे यहाँ से ही जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो देखिए मैंने अभी बताया, इसे कई उस्कावा लग जाता है, फिर उनको दे रियलाइज कि हम गलत, किसी ने हमको बहका दिया है या कुछ कर दिया है, जो भी हो। नेपाल में भी हो रहा है, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। काफी नुकसान हुआ है उनका, काफी नुकसान हुआ है जी, ठीक है नहीं तो। लेकिन देखिए अब नेपाल भी इट्स अ हिंदू किंगडम बेसिकली, जी, हमारी क्लोज कल्चरल संबंध है, और नुकसान किसी का भी हो, पड़ोसी भाई है, नुकसान हो, खराब तो लगता ही है। जी, जी, और हमारी ओर से भी काफी उनको मतलब सपोर्ट मिलता है, वो भी यहाँ आके काम करते हैं, जी, ठीक है। इवन द डिफेंस फोर्सेस, वी आर सो क्लोजली रिलेटेड। जी, 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 भाई हमारे यहाँ के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, वो वहाँ के ऑनररी आर्मी चीफ हैं, वहाँ वाले इंडियन आर्मी के आर्मी ऑनररी चीफ हैं। तो इस टाइप के हमारे बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं, और अच्छे संबंध बनते रहे हैं हमारे। जी सर। अच्छा सर, जैसा कि पहले हमने देखा कि चाइना के लिए बैन लगा दिए गए थे काफी सारे, और हम चाइनीज गुड्स को थोड़ा मतलब अवॉइड ही कर रहे थे। अब ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका ने हम पे टैक्सेस लगा दिए, तो सबने कहना शुरू कर दिया कि भाई अमेरिका का थोड़ा सा हटो और चाइना की तरफ जाओ। तो जितनी ये तो समस्या नहीं इतने। अब देखिए ये भी थोड़ा सा मतलब जनता की जो है रिएक्शन हो जाती है एकदम से, यू नो। और देखिए जनता भी हमारी स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है, जनता बहुत स्ट्रांग है, और जब जनता का रिएक्शन होता है ना, उसका बहुत डीप रूटेड इफेक्ट होता है। जी, 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 तुम्हें आ रहा है मतलब, जैसे वो कह रहे थे भाई सॉफ्ट ड्रिंक पीना ही बंद कर दो, जितनी फॉरेन कंपनीज का, तो उसका मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखो आप कितना होगा। ओला कोको बंद कर दो, हाँ जो भी है बंद कर दो, सॉफ्ट आपने नाम नहीं दिया, लेकिन ये है कि इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। जी सर, इतनी जी, इंडिया इज अ वेरी बिग एंड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। बिल्कुल सर। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ मार्केट इन दिस कंट्री। जितनी हमारी पॉपुलेशन है और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, हमारा इकोनॉमिक पावर बढ़ा है, तो कंजम्पशन पैटर्न भी तो रेज हुआ है ना। बिल्कुल सर। भाई पहले जमाने में कितने लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे, और आज देखो मोर द वॉल्यूम, मोर द कंजम्पशन, मोर द वॉल्यूम, मोर द, एंड मेनी कंपनीज आर वर्किंग ऑन द वॉल्यूम ओनली। जी, 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 ठीक है नहीं तो जो आप बता रहे हो कि ठीक है, मतलब ऐसा एक झुकाव ऑल ऑफ अ सडन नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया तो ऐसा। एक हमारा मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच था, बैलेंस्ड अप्रोच। वो जनता का एकदम से स्विंग आ जाता है कि यार ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। एक बैलेंस्ड अप्रोच रिक्वायर्ड है, एंड आई एम श्योर वो बैलेंस्ड अप्रोच आएगी भी। मतलब जो हमारा ऐसा है, कोई नीजक रिएक्शन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये है हाँ, लेकिन थोड़ा सा ना एक बार मतलब अगले को एक हल्का सा टो या सबक सिखाना कि भाई लुक, योर डिपेंडेंस ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन अस, नॉट दैट वी आर ओनली डिपेंडेंट। जी, जी, ठीक है कि नहीं। और देखिए आत्मनिर्भर भारत ने बहुत बल दिया है। बिल्कुल सर। हमारा डिपेंडेंस, मतलब ये पॉलिसी कब से चालू हुई और कब अब आप आके मतलब आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फ्रैक्टिफाई हो रही है, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। जी सर। इवन इन डिफेंस सेक्टर, जहां हमारा मैक्सिमम डिपेंडेंस था बाहर की कंट्रीज में, जी सर, अब नाउ इंडिया इज एक्सपोर्टिंग डिफेंस। जी, मतलब और आप देखिएगा 5-10 साल में इंडिया विल बी जस्ट बूमिंग इन दिस सेक्टर आल्सो, यू नो। और ये हमारे जितने हमने शोकेसिंग करी है अपनी वेपनरी की ऑपरेशन सिंदूर में, आई मीन अदर कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये आप जो बता रहे हो ठीक है, एक मतलब नीजर रिएक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं। मतलब ऊपर लोग काफी समझदार बैठे हैं, लेकिन जनता भी कई बार कर देती है, और अपने मतलब सही उसमें करते हैं विद गुड इंटेंशन जी, कि भाई हमारे साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो हम भी मतलब इतनी क्षमता रखते हैं कि हम आपको जवाब दे सकते हैं। अच्छा सर, अभी सभी ने देखा कि पाकिस्तान से हमारी वॉर हुई। वॉर तो नहीं कहेंगे, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, ऑलमोस्ट वॉर जैसे ही था, और एस्केलेटेड इनटू वॉर। तो उसको भी किसी ने उकसाया होगा जैसा उकसा बोल रहे हैं। तो सर तब हमने पाकिस्तान से थोड़ी कन्नी काटी। अब
उसके बाद थोड़ा पानी का मुद्दा है कि इनका पानी रोका जाए, तो हमने थोड़ा वो डैम वैम से वहां से पानी की, आप सभी को पता ही है। हाँ वो तो सबको पता है। उसके बाद अब एकदम से मैच जो हुआ शारजा में या दुबई में, मिडिल ईस्ट में, सर वो मैच होना चाहिए था क्या? मनी जी ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मतलब ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, लेट समबडी एल्स डिसाइड। मतलब ठीक है, अब किसके क्या, देखिए अब आप एक चैंपियनशिप में खेल रहे हो, अगर ना खेलते तो आपको वॉकओवर दूसरी टीम को मिल जाता है जी, तो वो भी तो है ना, और जबकि आपकी टीम में क्षमता है परफॉर्म करने की, ठीक है नहीं, तो ये एक फॉर्मेट था। बट हाँ देयर आर अदर फॉर्मेट, जैसे आप उनको ना मतलब एंगेज नहीं करो। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री है जी, क्या आपके पास हिंदुस्तान में आर्टिस्टों की कमी है? सर पत्थर उठाओ तो सिंगर है नीचे। हाँ सिंगर है, एक्टर है, तमाम, यू हैव इनफ ऑफ टैलेंट, जी, सो गिव पुश जी टू योर ओन टैलेंट, यू नो। जी, ठीक है ना, और कई बार लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। आई मीन इमेजिन द पेन ऑफ समबडी हु हैज लॉस्ट समबडी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल उनकी मतलब आप जी, व्यथा समझो यार, मतलब जी, जिसने खोया है उसको पता है उसने क्या खोया है। बिल्कुल। तो कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते उसकी भावनाओं को थोड़ा सम्मान सा दे दो यार। जी सर, तब मेरी तो ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश है। जी सर, And India is a super country. It is always has the power to bounce back into anything, जी. and we will bounce back. And the way we are going, the way our leadership and the way things are being steered, you know, well, I have no doubts. In the next 5-10 years, you will see that we are booming and going ahead. सर वी प्रे, We pray. वी प्रे। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कई तो कोरिया से और कई जापान से, वो इंडिया में हमारे खुद की मिट्टी के ऊपर अपनी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लगाई हुई हैं और अब तरह तरह के प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो ऑलमोस्ट भाई अल्टीमेटली ये देखिए ना, इसमें इंडियन एफर्ट भी तो है भाई, वो तो पैसा बिल्कुल बना के जा रहे बिल्कुल। हैं अब जैसे आपने कहा ना कि यूएस वाले की आईफोन, अब आईफोन इंडिया में बनेगा तो क्या आप खरीदोगे नहीं? भाई आपके अपने बंदे भी एम्प्लॉयड है, आपकी अपनी इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, और उसके रेट में खरीद रहे हैं हम तो। हाँ, अपने रेट में नहीं खरीद रहे। हाँ जी, मतलब फिर तो सारा उसका है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट इवन एट टाइम्स यू फाइंड दैट एन आईफोन में बी कॉस्टिंग चीपर इन इंडिया देन अब्रॉड। जी, ठीक है कि नहीं? जी, तो दैट इज व्हाई, मतलब एक वो मेरे का बैलेंस अप्रोच वाली बात। एक आप मतलब ऐसा रिएक्शन नहीं दे सकते कि अब जो जनता ने कहा कि सारा, बिकॉज आपकी अपनी इंडियन इकोनॉमी भी तो इन्वॉल्व है ना, ये आपके देश में बन रहा है। जी, ठीक है ना, आपके भी रिसोर्सेज लगे हैं, आपके बंदे एम्प्लॉयड है, आपके बिल्कुल है, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो मतलब तो दैट लिटिल बैलेंस्ड अप्रोच हैज टू बी गिवन। तो सर आपसे मैंने बड़ी सारी बातें आज एक्शन एंड रिएक्शन पे पूछी और काफी सारी बातें मुझे भी पता लगी और काफी सारी मनीष जी, वी कीप लर्निंग इवन एज वी डिस्कस अ इवेंट और अ वही बोला ना, टॉपिक। हमारे दर्शक भी काफी सारी चीज समझेंगे। या तो क्या कहते हैं, दर्शकों को बाय बाय करें? बिल्कुल, वी से बाय बाय टू ऑल ऑफ व्यूअर्स, और हमारे चैनल को देखते रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए। जी, एंड एज वी ऑलवेज से कि हमारा देश तरक्की करे, हम महान बने। जी, एंड वी से ऑलवेज जय हिंद एंड जय भारत।